Distress Management Collective India is actually a WhatsApp fellowship of people who are like-minded, who are interested and committed to serve the people, to pay back to the society. Non-formal education we have started in the streets in Delhi. That was really heart-rending scene for me. Once I was also part of that education. मुझे पढ़ना बहुत अच्छा आता है। आज क्या कराया इन्होंने? पढ़ाया और क्या अभी आप क्या कर रहे थे? लिखाया। मैंने विश्वांशु, हाँ अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और क्या कहते हैं ड्राइंग कराते हैं, खाना पीने का खिलाते हैं और क्या कहते हैं यहाँ पे पढ़ के हमें कुछ आ भी गया है। Myself Kanika Chopra and I am a student of MBA Health and Hospital Management of Jamia Hamdard University. So basically every Saturday we come along with a mentor, that is Dr. Sakhi John, who has motivated us for this great social service work. And every Saturday we come here and teach these kids and help them in understanding the different things about the basic necessities of their life. And also we help them with the different activities, like we indulge them in coloring, and after that we provide them with some lunch also, so that it becomes good for them also and they get some food to eat. So all in all they just enjoy with us and we get to know different people with this. So it's a very good cause. यहाँ हमने देखा कि यहाँ बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, ड्राइंग करवाते हो, छुट्टी होने के बाद बच्चों को लंच वेंच कुछ दे के खिला के जाते हो, आराम से जाते हो, बढ़िया करके जाते हो। बच्चे खुद दो बात सीखेंगे अच्छी तो कुछ तो सीखेंगे आगे जाके। 5 Sundays become such an informal education or non-formal education. They just want to write their name in English and in Hindi. This is all what they want. But we have taken them beyond that. My name is Reena. I am a student of Jamia Hamdard. I have done MHA. I want to ask you, मियाँ मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब तुम सर से मिली थी हमारे एक, तो वो टीचर थे, उन्होंने आपको बताया कि वो टीचर हैं, तो आपने उनसे क्वेश्चन रखा था कि क्या आप मुझे लिखना सिखा देंगे, मुझे पढ़ना सिखा देंगे। हर संडे को आती है पढ़ाने के लिए। स्टार्टिंग में आए थे तो हमने सर से बोला था सर से पढ़ाने के लिए, इसीलिए हमने सर से। तो आपने पहली चीज़ क्या सीखी थी? पहली चीज़ हमने अपनी मम्मी पापा का नाम सीखा था, फिर अपना नाम सीखा था, फिर हमने ABCD पढ़ी थी। अच्छा, आप स्कूल में पढ़ाएंगे तो हम पढ़ लेंगे, फिर तो हमें और पढ़ना, हम आगे पढ़ना। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? ओके, ग्रेट। यहाँ पर आकर हमें लगा कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, मेडिकल स्टाफ की, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, और यहाँ पर देखकर हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पे बार बार आना होगा इस चीज़ के लिए। यहाँ के लोग भी हमें देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों का ग्रोथ होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शुरू के टाइम पे ग्रोथ नहीं हुआ तो आगे चल के इनके डेवलपमेंट में डिले होगा, पढ़ाई लिखाई में नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें नॉर्मल जो होता है कि शुरू के 2 साल और 1 साल तक बच्चों को जिंक देना होता है और टैबलेट सिरप देनी होती है, मल्टीविटामिन देने होते हैं। वो चीज़ें इनके पास नहीं है। कई बच्चे हैं जिनके कान में प्रॉब्लम है, कान से डिस्चार्ज हो रहे हैं ना, रनिंग नोज है, तो ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जाकर हॉस्पिटल में दिखाना। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया। इसमें जो नॉर्मल बेसिक दवाइयाँ हैं, पैरासीटामोल हो गया, सिरप ऑगमेंटिन है, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक एज ग्रुप की सारी फैसिलिटी अवेल किया इनको। मेरा नाम डॉक्टर नेहा खलको है। मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से में कार्यरत हूँ इस वक्त, और मैं इस वक्त नेहरू प्लेस के एक स्लम एरिया में हूँ, जहाँ मैं निशुल्क सेवा यहाँ के जो स्लम में जो रहते हैं उनको हमारी पूरी टीम आई हुई है, प्लस इन्हें बेसिक हाइजीन के बारे में बताते हैं कि हाँ आपको हाथ धोना चाहिए या इस तरीके का पानी पीना चाहिए, जो कि ये लोगों को पता नहीं है, बेसिक हाइजीन भी। We need a lot of volunteers. We have a few volunteers, but that's not enough because we have to manage 5 Sundays. It's not the financial issue alone the problem, but we need to address so many concerns. We have to make a follow-up as to we have to take many of them to the schools. We have to address their health issues. We have to address their other family issues also. We have to save the children from being from the misuses also. This is my
ardent appeal to the like-minded people in Delhi and around. So people can come forward and give any assistance what is possible. It's not money alone. Money is one issue, of course, but more than that, we need your presence, we need your assistance, we need your support, we need your cooperation, and together we can make a change in them, and in turn we also get change. So we can make a change. This is what we have been learning these few months, and we have been making this change by touching the lives of ever so many people on the street who never knew about the dignity. So we are teaching them that they are entitled to equal dignity as you and me, because we believe and we live in a country where fraternity is a constitutional value, and that fraternity is a fraternity respecting or assuring the dignity of the individual. All the best. I really welcome you to this great endeavor and be part of this great movement, Distress Management Collective India. God bless you. Jai Hind.